मन चंचल मन बावरा, मन चंचल मन बावरा, जाने कौन डगर अपनाए, गीत कोई छेड़े अनजाना, पल पल सपनों में खो जाए, मन चंचल मन बावरा। जीवन की गहराई क्या है, क्या जाने तन्हाई क्या है, डर है कि जब आशा टूटे, डर है कि जब आशा टूटे, ये बैरागी ना हो जाए, मन चंचल मन बावरा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गंगाय नमः, ओम सूर्याय नमः। विश्वनाथ चलो। रुको नंद, तनिक नैन से तू ले लेने दो। सुबह सुबह नारी मुंह में पड़कर अपना पूरा दिन कलुषित करने के चक्कर में हो, कामों कहीं के। चलो, अरे चलो। गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः। ये क्या तरीका जगाने का यार? अरे थैंक यू के आलसी कहीं के, बेड पर ही गंगा स्नान करवा देते हैं तुझे। थैंक यू के बच्चे। प्रोफेसर राघव की क्लास आज ही है ना? हाँ। अच्छा, और मैं विश्वनाथ, सारी तैयारी हो चुकी है? हाँ, पिछली बार की तरह जग हंसाई मत करवा देना भैया। चिंता मत करो मित्र, कृष्ण उद्धव संवाद ऐसे घोट कर पी गया हूं कि जहां से चाहो वहां से पूछ लो। अच्छा। और नंद, तुम तैयार हो ना? तुम्हारी अकथ कथा तुम जानो, हम जन नहीं बसायो, सूरदास सुंदर पद निरखत, नयनन नीर बहाए। क्या? अरे उमापति, कहाँ रह गए थे भाई? ऐसी शानदार खबर लाया हूँ कि दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, लोग चांद पे जाने की तैयारियां कर रहे हैं। हाँ, सारी दुनिया के वैज्ञानिक लगे हैं इस काम पर। क्या कहते हो नंद किशोर, तुम जाना चाहोगे चांद पर? हाँ? ये तो तब जाएंगे कोई सितारा भी इनके साथ जाए। चलो, घंटी बज गई। बज गई।
नमस्ते सर। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। रुको, मैं देखता हूँ। सर, आपने जिस लड़के को बुलाया था वो आ गया है। उसे अंदर भेज दो। ठीक है सर। आ जाओ अंदर। क्यों बुलाया होगा नंद को? तू क्यों परेशान हो रहा है? नंद किशोर के भैया अपने प्रिंसिपल साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मनमानी करने दूंगा। ये पता चलने के बाद कि तुम लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हो, मुझे कितना बड़ा आघात लगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। दूसरा कोई लड़का होता तो अब तक रस्टिकेट कर चुका होता। कभी सोचा है तुम्हारे भैया को तुम्हारी हरकतों का पता चला तो उन पर क्या गुजरेगी? शिमला से इतनी दूर बनारस पढ़ने के लिए आए हो या ये सब करने के लिए? तुम्हारी भैया की दोस्ती की वजह से इस बार तो छोड़ रहा हूं। दोबारा अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आई ना तो उनकी दोस्ती का भी लिहाज नहीं कर पाऊंगा। यू अंडरस्टैंड? यस सर। हर चीज याद रहती है। चाय भी आ गई। चाय लो, चाय। चाय लो और इनकी शक्ल की तरफ देखो, 12 बज रहे हैं। अरे भैया नंद बाबू, कुछ बोलोगे? इतना चुप चुप क्यों बैठे हो? शुक्र करो मैं कुछ बोल रहा हूँ, वरना तुमने तो मुझे कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं था। लो, अब मैंने क्या कर दिया? अच्छा, लड़कियों को छेड़ा तुम और प्रिंसिपल साहब की डांट सुनूं मैं? वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो भैया की वजह से बच गया, वरना इस वक्त अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस जाने की तैयारियां कर रहा था। अरे ऐसे कैसे चले जाते? हाँ बताओ, फिर उन बालाओं का क्या होता जिन्हें हमारी नजरों की दरकार है अपनी तारीफ सुनने के लिए? तुम्हें अब भी ये सब सोच रहे? भाई देखो, हमारा तो सीधा सीधा उसूल है, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो क्या खा गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अब भैया लड़कियां पटाओगे तो ये थोड़ी बहुत उठापटक तो होगी। और वैसे एक बात बताएं, इसके बिना जिंदगी बेकार है, बेरंग है, बेढंग है। लो चाय तो पी लो, नाराज। मन चंचल मन बावरा, मन चंचल मन बावरा। श्यामा माय डार्लिंग, कैसी है मेरी बच्ची? अच्छी हूँ। आते ही डैडी की गोद में चढ़ गई। डैडी थक गए होंगे, ऑफिस से आए हैं। उतरो बेटी। कम कम कम, चलिए। चंदर, श्यामा को अंदर ले जा और महाराज से कहना चाय बना दे, साहब आ गए हैं। और कैसा रहा आपका दिन आज? ठीक था। ये लो, इसे संभाल के रख लो। नंद को रुपए भेज दिए? हाँ भेज दिए। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? आज नंद के प्रिंसिपल भटनागर का खत आया था। उसमें उन्होंने खुलकर तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन ऐसा हिंट जरूर दिया है जिससे मुझे लगता है कि नंद का ध्यान पढ़ाई से थोड़ा भटक रहा है। कैसे लगेगा लल्ला का मन? इतनी दूर घर से, हॉस्टल में कब तक रहेगा वो? तुम्हारे लल्ला को होम सिकनेस नहीं, ऑपोजिट सेक्स के अट्रैक्शन ने परेशान कर रखा है। मतलब? सयाना हो गया है तुम्हारा नंद। लड़कियों से दोस्ती करने का शौक चल रहा है। ये तो होना ही था। इतने सालों तक जवान बच्चे को कवारा रखता है कोई? आप तो उसकी शादी करवा दीजिए।
फिर देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। शादी ब्याह तो कभी भी करवाया जा सकता है, लेकिन एजुकेशन का मौका बार बार नहीं आता। उसे मन लगा के पढ़ना चाहिए बस। लेकिन आप ही तो कहते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने का, पढ़ाई करने का अंत ही नहीं। फिर जो बात तुम्हारी समझ में ना आए उस पर मत बोला करो। देखो, नंद के ब्याह को लेकर इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जब समय आएगा सब हो जाएगा। फिलहाल उसकी पढ़ाई में कोई व्यवधान आए ऐसी कोई भी बात हमें नहीं सोचनी चाहिए। वो मन लगा के पढ़े, यही उसके लिए अच्छा है। अरे भौजी हमका जरा जल्दी दे। क्या है भैया, बराती होगा जो घोड़े पर सवार हो? धीरज रखो, अभी आए हुए 5 मिनट नहीं हुए और लफ्ज़ से बोल दिए हमका दे दो। ले लो, पहले तुम्हें ले लो। लो भौजी, पैसा ले लो। भौजी हमका एक मग्घई पान दे दो। हाँ देते हैं। अरे और कितना इंतजार करे वो? अरे इंतजार का फल मीठा बा। लो ये तुम्हारा पान। हाँ लो ई लो। 3 जोड़े हमारे पान। हम तंबाकू कह गए, तुम हमका मीठा खिलावे में लगी ना। वाह लो। ये लो भाई तुम्हारा पान। तुम्हें मालूम है मैं पान नहीं खाता हूँ। आज तो तुमको खिला के ही छोड़ेंगे नंद। हाँ मुंह खोलो। हम बाद में आते हैं। क्या कर रहा है? क्या? सुन तेरे को देख के मुस्कुरा रही थी। आजा पिज्जा करते हैं। आना आना आजा आजा। क्या वो चलना? बुरे फंसे, बहुत मारी गई है। लगता हुआ पति पिटा। भागो विश्वनाथ, वरना हम भी पिटे जाएंगे। चाय। यहाँ क्या कर रहे हो? बंधु एक बात बताइए, ये जो दोस्तियां अभी गई है ना, ये कौन? अरे ये दोनों मास्टरनियां नहीं, वैदिक स्कूल में पढ़ाते हैं। बड़ी वाली कमल कुमारी जी और छोटन जो है वो शांति देवी बच्चन को पढ़ाते हैं। हाँ वही हमें पढ़ने। तुम तो बड़े तेज हो। चलो अभी। पर कहाँ? क्या घर और कहाँ? पिटवाने का इरादा है क्या तुम्हारा? अरे यार बहुत घबराते हो, मैं हूं ना। तुम पक्का पिटवाओगे यार। चल चल चल। सुन सुन सुन। जी नमस्कार। कहिए। वो हम लोग वो नहीं एडमिशन के लिए आए थे। एडमिशन? और आप लोग? नहीं, अपने भांजे के लिए। उसी सिलसिले में बात करनी थी। वो सब कुछ जानना था। कमल कुमारी जी। आइए।
मन चंचल मन बावरा, मन चंचल मन बावरा। आइए। आप लोग बैठिए, मैं दीदी को बुला कर लाती हूँ। जी बहुत अच्छा। तू पागल है? बैठ, चल बैठ, बैठ, बैठ। उसकी दीदी को क्यों बुला लिया? कुछ उल्टा सीधा पूछ लिया तो? सीधा फल कभी नहीं तोड़ते, पहले डाल थोड़ी झुकानी पड़ती है, समझा? नमस्कार। नमस्ते। बैठिए बैठिए। धन्यवाद। किसका एडमिशन करवाना है? जी जी मेरा मतलब है अपने भांजे का। क्या नाम है? उमापति। उम्र? 21 साल। आपके भांजे की उम्र 21 साल है? भांजे की? जी नहीं, मैंने तो अपना नाम और अपनी उम्र बताई है। कहाँ रहते हो तुम? मालवीय हॉस्टल। तुम सब? जी जी। बहन कहाँ रहती है तुम्हारी? बहन? मेरी कोई बहन नहीं है। तुम शायद यहाँ अपने भांजे का एडमिशन करवाने आए हो। हाँ, वो मेरी मुंह बोली बहन है, पांडे टोला में। उसी के बेटे का, मेरा मतलब है अपने भांजे का एडमिशन करवाना था। करवाना है। ठीक है, तुम उसे स्कूल ले आना, एडमिशन हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा उपकार किया आपने हम सब पर, है ना? हम उसे स्कूल ले आएंगे। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। देखा दीदी कैसे बहाना बनाकर आ गए? लड़के हैं, ऐसा तो करेंगे ही, पर गलत नहीं लगते। का हो भैया, तोहरा के कैसन ठंडई चाही? सादा वाली या भूरा हरी वाली? अरे बंधु, आज तो हरी आने दो, आज तो जश्न की रात है, विजय उत्सव की रात। लेकिन बात क्या है, मुझे भी तो बताओ। लो क्या हुआ ये पूछो, क्या नहीं हुआ? आज उमापति ने साबित कर दिया है कि सामाजिक विज्ञान में भले ही ये फिसड्डी हो, मगर सामाजिक जोड़ तोड़ में इसका कोई सानी नहीं। भाई देखो, मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई जरूर, लेकिन आज की जीत के असली हकदार ये महाशय हैं, मिस्टर नंद किशोर वाजपेयी जी। अरे मुझे तमगा क्यों पहना रहे हो? आज की जीत के असली नायक तो तुम ही हो। ना तुम हम लोगों को वहां ले जाते, ना तो किसी सुंदरी के साथ पहली बार बैठकर बात करने का मौका मिलता। क्यों? अगर वो शांति देवी तुम्हें यूं देख देख मुस्कुराती नहीं ना, तो मेरे बाप की हिम्मत नहीं थी उनके घर में यूं धमकने की। भाई ये बात तो है, खूब छुप छुप के नैन से नैन मिल रहे थे। मुझे लगता है नंद किशोर ने पहली नजर में ही उस रूपसी को घायल कर दिया है। कुछ भी कहते यार तुम लोग, मेरी तो उससे बात भी नहीं हुई। अरे भैया, जब सारी बातें आंखों आंखों में हो रही हैं तो बात करने की क्या जरूरत है? नैन सो नैन नहीं मिला, नैन सो नैन नहीं मिला, देखत सूरते आवत लाए। नहीं ला दो। कहाँ जा रहे हो? हाँ, कहाँ जा रही है सवारी इतना बन ठन के?
प्रोफेसर श्रीवास्तव के यहाँ। तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम पढ़ने जा रहे हो। सच से बताओ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तुम्हें तो कोई और बात सूझ ही नहीं सकती। भाई देखो, हम तो मानते हैं कि हम पैदाइशी बिगड़ैल हैं, लेकिन आज शर्त लगाने को तैयार हैं कि तुम भी कहीं और ही जा रहे हो। तुम्हें यकीन नहीं तो चलो मेरे साथ, पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्या कहते हो, चलते हो? इतना बन सवर के जो प्रोफेसर के सामने बैठे तो लानत है हम पर। शांति देवी के यहाँ चलते हो तो बोलो। हमेशा यही सवाल रहता तुम्हें। हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, ये सब करने? अपने माँ बाप का पैसा और अपना जीवन लड़कियों के चक्कर में बर्बाद करके रहोगे तुम। सुधर जाओ। दाल में कुछ काला है। नमस्ते। लफंगे, आवारा बदतमीज। जीवन की गहराई क्या है, क्या जाने तन्हाई क्या है। डर है कि जब आशा टूटे, डर है कि जब आशा टूटे, ये बैरागी ना हो जाए।